नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खबर 24 खबर कटनी से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले की सलीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना नर्मदा का पानी गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी, जिससे 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। निर्माण के दौरान कठोर चट्टानों, भारी जल रिसाव और जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों जैसी चुनौतियों का आधुनिक तकनीक से समाधान किया गया। लगभग 1610 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना विंध्य महाकौशल क्षेत्र की कृषि, पेयजल और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में समृद्धि और सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सलीमनाबाद टनल परियोजना का निरीक्षण कर टनल बोरिंग मशीन के कार्य की प्रतीकात्मक समाप्ति की। इसके साथ ही उन्होंने टनल निर्माण कार्य पूर्ण होने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना प्रदेश के जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को ऐतिहासिक मजबूती प्रदान करेगी तथा आने वाले वर्षों में लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से विंध्य क्षेत्र तक जल पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के साथ कदम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। ये 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती काली सिंह चंबल वाला बेल्ट या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात की खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर
क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांव के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही। और ऐसी एक नहीं कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है